होली शिट भाई। यो व्हाट इज अप पीपल, आज हम लोग बायनॉमियल थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। तो मेरे को रिवाइज करना था, मेरा पेपर है अभी अगले महीने और मेरे को कुछ रिवाइज करना था, तो मैंने सोचा कि क्या पता फाइवमेंट टेक्निक से हम, अगर तुम लोग को फाइवमेंट टेक्निक के बारे में मालूम नहीं हो तो फाइवमेंट टेक्निक बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे तुम, होली शिट कितना बड़ा चैप्टर है। And short. हाँ, तो basically Feynman technique is a technique where you try to teach it like you're trying to teach it to a 4-year-old or a kid. और अगर तुम सब्जेक्ट को एक्चुअली में समझ पाते हो तब तुम उसको किसी भी इंसान को एक्सप्लेन कर सकते हो। पर अगर तुम नहीं करते हो तो भाई तुम्हारी दिक्कत है, नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुम सब्जेक्ट को अच्छे से समझते नहीं हो। तो गाइस आज हम लोग चालू करने वाले हैं बायनॉमियल थ्योरम। लेट्स गेट इट भाई। आई होप तुम लोगों को दिख रहा हो यार, इधर मैं लिख देता हूँ। वाओ क्रेजी। छी यार हटाओ, ये सब नहीं लिखा मैं। तो ये देखो बेसिकली बायनॉमियल का मालूम हम लोग को पता है। बायनॉमियल क्या होता है? बायनॉमियल होता है तुम्हारा दो टर्म्स, किसी भी दो टर्म को तुम लोग कहते हो बायनॉमियल, और किसी एक टर्म को कहा जाता है जो भी कहते हैं भाई। तो भाई सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए नोशन ऑफ अ फैक्टोरियल। यार मेरे को, मेरी गलती नहीं है कि ये इतना खराब है ब्रो, दिस इज एनीवेज। तो सबसे पहले हमें नोशन ऑफ अ फैक्टोरियल पता होना चाहिए। नोशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए वालों। तो बेसिकली जीरो, ये पता ही होगा तुम लोग को, लेकिन जस्ट फॉर यू नो मैं बेसिक से एकदम करवाना चाहता हूँ। तो दिस इज फैक्टोरियल, किसी भी नोशन का फैक्टोरियल होता है। और इसको अगर हम लोग जनरलाइज करें तो ये बेसिकली इस तरीके से रहेगा कि भाई, है ना, और लास्ट में 3, 2, 1 जो भी है लास्ट नंबर तुम्हारे ऐसे रहते हैं। और हम लोग किसी भी एक फैक्टोरियल n को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लो अगर हमें लिखना है ऐसे, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस n-1। और अगर और एक्सपैंड करना है हमें, यार एक तो गाइस मेरे एसी काम नहीं कर रही है तो मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन मैं स्टिल कर रहा हूँ, मेरे को रिविजन करना है। और आई ऑल्सो वांट टू टीच माय गर्लफ्रेंड अबाउट इट। सो ये बेसिक है यार, दिस इज दैट, ये इम्पोर्टेंट है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उतने से पढ़ा नहीं पाता हूँ बट स्टिल। और एक फॉर्मूला हमें सबको पता ही होना चाहिए, एनसीआर एन होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो अब लोग इसको यार देखो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो तुम, है ना, बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन अलग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे ऐसे भी होता है। और किसी किसी किताबों में हमें ये इस तरीके से भी दिखा दिया जाता है। सो जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस ओनली। सो एनीवेज मूविंग फॉरवर्ड, तो लोग बस जैसे कि तुमको बताना है इसका क्या फ़ायदा है, इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगर 20C3 अगर इधर दिखा रहा है तो दिस इज आर राइट एंड दिस इज एन। सो अगर हम लोग इसको फैक्टोरियल एन है तो ये 17 राइट। सो हेलो, मैं इसको डायरेक्टली ख़त्म कर सकता हूँ। कैसे ख़त्म कर सकता हूँ? एटीन हो गया और यहाँ पे मैं बेसिकली फैक्टोरियल 17 लिख दूंगा। उड़ गया, उड़ गया। तो अपना आंसर, इसको बड़े जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट करके निकाल देना, मैं नहीं कर रहा है कुछ, मेरा मन नहीं है, फक ऑफ।
सो वही है यार, ऐसे करके तुम अलग अलग तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। और रही बात है एक और इस क्वेश्चन की, मैं अगर तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ NCR -1, राइट, तो अपन इसको बस एक्सपैंड करते हैं, क्योंकि देखो मैंने मैथ्स में तभी चीज़ें सीखी हैं जब मैं एक एक स्टेप को, मैं छोटे से छोटे स्टेप्स को लिखूं अपने सामने और फिर मैं समझूं कि हाँ इसकी मीनिंग क्या होती है। तो सबसे ज़्यादा छोटे स्टेप्स इसके क्या हो सकते हैं यार, देखो एन, मैं ऐसे दिख रहा हूँ ना, मतलब दिख रहा है ना, तो आई होप मैं वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से अगर लिख सकता तो मैं लिख सकता था, लेकिन मैं नहीं लिख सकता। -r, राइट, यहाँ पे भी n है, r की वैल्यू n माइनस, ये हमारे पास n -r-1, राइट। देखो ये तो ये कट गया, राइट, ये इससे भी कटेगा, ये इससे भी कटेगा, कैसे कटेगा इसका भी मैं बता देता हूँ। देखो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, r इंटू r-1, राइट। तो अगर r-1 और r- से कट गया तो हमारे पास बचा r, तो इधर अपन लोग लिखेंगे r, तो ये हमारा r बन गया, राइट। और अगर हम लोग को इसको काटना है, इससे इससे काटना है, तो क्या कर सकते हैं अपन, सोचो। ये चीज बनेगा इसमें, भाई मैं एम्बैरस नहीं कर रहा हूँ ना खुद को, पता नहीं, n-r ये इंटू -1 बचाइए। तो अपनी जो नई क्वेश्चन अपने पास, जो नया कुछ चीज जो अपने पास आता है, बन के जो अपने पास आता है, वो कुछ ऐसा बनता है, ओ तो बचा ही नहीं, हाँ माय बैड, तो ये तो पूरा उड़ गया, ये पूरा उड़ गया, अरे तो हमारे पास बचा क्या ब्रो, ओके, नीचे वाला ये उड़ गया, ये भी उड़ गया, तो 1/r इंटू n-r, ये अपने पास फाइनल वो हो गई, राइट। और कुछ तो नहीं बचा, ओके। आई गेस गाइस मैंने इधर कुछ गलती की है, क्योंकि मुझे पता चल गया मैंने क्या गलती की है। सो मैं एक टीचर बनने के बजाय मैं एक्चुअली आंसर देख देता हूँ। इसमें यहाँ पे क्या किया गया है, अपने हमारी जो गलती हुई है, n-r काटा हमने, सही है, हाँ ओके। देखो यहाँ पे हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैथमेटिकली ये बहुत फालतू गलती कर दी है, क्योंकि n-r होता है, राइट। इसको बता देता हूँ, यहाँ तक मैं सही हूँ। देखो जो अपनी वैल्यू होती है ये n-r होती है, राइट, और अपने पास r की वैल्यू r-1 है, तो ये -r+1 होगा। यहाँ देखो दिस इज द एक्चुअल शिट, राइट। सो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, इधर ही आता हूँ मैं, सही रहेगा, n-r+1, राइट। तो यहाँ पे अपने पास सिर्फ फैक्टोरियल में बनेगा n-r, और यहाँ से ये ऐसे कट जाएगा, और नीचे हमारे पास ये बचेगा, ऊपर ये बचेगा, तो जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा वो n-r+1 डिवाइडेड बाय r होगा। आई गेस आई एम करेक्ट, यस आई एम करेक्ट। सो अगर कोई भी हमसे इस क्वेश्चन का जवाब पूछेगा NCR -1, तो उसका वैल्यू होगा n-r+1 बाय r, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट क्या है भाई पता नहीं मेरे को, मैं तो बस जो नोट्स में वही बता रहा हूँ। एनीवेज, तो क्वेश्चंस की बातें आ चुकी है, तो क्वेश्चन में दे रखा है अपने को, अभी हमें खुद से करना है। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, और मैं कर लाइक ये मेरे लिए भी एक प्रैक्टिस सही है, बिकॉज
मेरे को भी बहुत टाइम हो गया किए हुए बायनॉमियल थ्योरम, तो मैं भी काइंड ऑफ देख के ही मतलब ये वो करके अटेम्प्ट करूँगा। तो NCR -1 की वैल्यू दे रखी है हमें 36, राइट, और NCR की वैल्यू हमें दे रखी है 84, ओके, एंड हमें NCR+1 की वैल्यू दे रखी है 160 126। देन सबसे पहली वैल्यू पहले हमसे पूछा गया है NCR+1 बाई NCR की वैल्यू, NCR+NCR इसकी वैल्यू, एक सेकेंड, ओह माय बैड, NCR, एक सेकेंड, सॉरी गाइस, कुछ और देख रहा था। NCR बाई NCR-1, तो हमें पहले ही पता है कि इसकी वैल्यू होगी N-R+1 बाई R, एंड दैट इज इक्वल्स टू, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 84, सॉरी 36 एंड 84, सो लाइक 84 एंड 36, राइट। और हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो अगर सिर्फ 2 से ही अपन लोग इसको डिवाइड करेंगे, दिस वुड बी आई गेस 18 एंड दिस वुड बी 2 से अगर करेंगे अपन, इसको 9 कर दो भाई, है ना, इसको 9 करो और इसको 22 कर दो, नहीं 21 करो, और इसको भी 3 कर दो, इसको भी 7 कर दो, तो बेसिकली N-R+1, यार इसको खुद से ही सॉल्व करना, ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो बहुत रफ कर रहा हूँ, बेसिकली तुमको इतना गंदी तरीके से कर रहा हूँ तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये वैल्यूज दे रखी है और ये तुम्हें वो दे रखा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ NCR-1, NCR की वैल्यू ये, NCR प्लस इसकी वैल्यू है, और इसका बस हमें सम फाइंड आउट, इसका हमें डिवीजन जो भी दे रखा है उसको बस फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली दिस इज इक्वल टू 7/3, 3 इधर जाएगा 7 इधर जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3N-R+1 7R, है ना। तो अब मैं इसको मिटाना पसंद करूँगा। कितने देर की वीडियो बन चुकी है यार? ओके, वी आर एक्चुअली डूइंग वेरी नाइस, बिकॉज 12 मिनट में हमने इतना सब कुछ कर दिया, तो आई गेस इट्स नाइस। है ना? Hey guys, तो 3N-3R + 3, ये अपनी वैल्यू आ गई 7R, राइट। तो बेसिकली इज इक्वल टू 7R, ये हमारे पास उसकी वो वैल्यू आ चुकी है। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ भाई, इसको मैंने उतार भेज दिया बस, और कुछ नहीं किया मैंने, है ना। और ये देख लो यार, -10 R+3, तो ये अपने पास पहला एक वैल्यू आ गई, ओके। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है NCR+1 by NCR+1 by NCR, तो वैसे ही करना है, ब्रेक डाउन करना है इसको अच्छे से। तो हमें इतना तो पता ही होगा, N-R-1 होगा ये, R -R, तो वही यार, इस बार मैं डायरेक्ट काटूंगा, क्योंकि अगर तुम लोग को मालूम नहीं है तो मैं बहुत बड़ा जीनियस हूँ। यहाँ पे R बचेगा, यहाँ पे कटेगा यहाँ पे अपना, तो यहाँ पे अपना N-R-1 बचेगा, N1 तो कट ही गया यार। फिर से मुझे लग रहा है ना मैंने कुछ गलती कर दी है। हाँ, मैंने कुछ गलती नहीं की है,
मैंने लास्ट वाली सेम मिस्टेक कर दी, यहाँ पे नहीं बचेगा, यहाँ पे बस n माइनस आर बचेगा, क्योंकि n माइनस आर वो करके उससे कटेगा तो खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली अपने पास इसका जो आंसर आता है वो आता है n माइनस आर बाई आर, यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, राइट? यही है, बस 1 लग जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये r प्लस 1 तुम्हारा r की वैल्यू है, तो मैं दिखाई देता हूँ, अगर r प्लस 1 दिया हुआ है तो इसको हम लोग r प्लस 1 r भी कर सकते, इंटू, ये देखो इंटू r भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से तुम्हारा r से r कट गया और ये वाली वैल्यू हमारे पास बच गई, यही वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी। तो एन सी आर प्लस 1 बाई एन सी आर इज इक्वल्स टू दिस, n माइनस आर आर प्लस 1, है ना? तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, n माइनस आर इज इक्वल टू ये। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दे रखी है, तो अगर हम लोग बस यहीं से पुट कर देते हैं 126 बाई 84, यहाँ पे देखो यार, मैं 4 से मल्टीप्लाई करना प्रेफर करूँगा, दिस इज 21 एंड दिस इज नो, दिस इज नॉट, 4 से अगर मैं करूँगा तो 4 से तो ये होगा नहीं, तो वील गेट बैक, ये होते हैं 6 से होगा क्या? ऑफ कोर्स 6 से होगा, दिस विल बी 14 एंड दिस विल बी 21, 14 एंड 21 का कुछ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कुछ नहीं कर सकते हैं, 21 एंड 14 ही रहेगा, और कुछ इसको नहीं कर सकते हो। 2 से करोगे 2 नहीं होगा, 3 से करोगे कुछ नहीं, 7, आपको ब्रो द फक भाई, 3/2 हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमारी वैल्यू होगी वो कुछ ऐसी रहेगी, इधर लिखना मैं प्रेफर करूँगा। और फिर यहाँ पे रहेगा, वहाँ पे क्या 3 है ना, 3r प्लस 3, 2n माइनस 2r will do 3r plus 3, 2n minus 5r minus 3 is equal to 0। ये हमारे पास इन दोनों की वैल्यू आ गई है, और मेरा आंसर एकदम सही है, because मैंने भी मैच करा दिया है। तो बेसिकली ये दोनों हमारे पास आ गए, तो अब हमने अपने को क्या फाइंड आउट करना है? अपने को भाई एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी है, n फाइंड आउट करना है। तो n फाइंड आउट करने के लिए 3n माइनस 10r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तो ऑलरेडी हाँ 2 से ही करना बढ़िया रहेगा, 4n मैं इसको क्या करना पसंद करूँगा? क्या मैं इसको ऐड करना पसंद करूँगा? नहीं, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करना पसंद करूँगा, क्योंकि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा। तो 3n माइनस 4n तो माइनस n हो जाएगा, कट गया, एंड नाउ दिस विल बी प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 3, क्या यही आंसर है? ओह, आई एम वेरी रॉन्ग, n इज इक्वल टू 9 है, ये कैसे हो गया? भाई लोग, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक इन कुछ, तो मैंने कुछ तो गलत कर दिया। +3, ओ +3000, वही मुझे लगा भाई, वही मुझे लगा।
तो यहाँ पे 9 कुछ वही, मुझे पता मेरे मेथड में कोई दिक्कत नहीं, मेरी कैलकुलेशन में कुछ इधर उधर हो जाएगी, तो आंसर अपना 9 आ गया। राइट राइट, बहुत बढ़िया कर तो दिए। सो अब एक और चीज़ है यार, अगर मान लो अगर मैंने ये लिखा हुआ है 10c3, so that is also is equal to 10c7, क्योंकि अगर मुझे क्लास में, एक क्लासरूम में इमेजिन करो, क्लासरूम में अगर मुझे 3 क्रेजी लौंडे पकड़ने हैं तो मेरे को 7 रिटार्डेड लौंडों को नहीं पकड़ना है ना। तो इसी तरीके से हम एनसीआर का ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि भाई अगर 10 में से 3 क्रेजी लौंडे हैं तो 7 रिटार्डेड लोग नहीं, तो मेरे को अगर 3 क्रेजी लौंडे पकड़ने हैं तो 7 रिटार्डेड लौंडे को नहीं पकड़ना है मुझे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये जो हमें आगे जाके जो न्यूटन्स बायनॉमियल एक्सपेंशन जो न्यूटन ने अपना इंसलगिरी से निकाली थी, उसके बारे में भी वही करना है। कि मैं और भी बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूँ बट मैं नहीं दूंगा। और एक और भाई, एक और चीज़ आती है, दांत उखाड़ो उसकी, इसकी है ना, BUS कहते हैं वैसे, दांत उखाड़ो उसकी, ये मेरे टीचर ने मेरे को सिखाई थी। तो NCR को हम लोग लिख सकते हैं n ये इंटू n-1 CR-1, इस तरीके से भी लिख सकते हो। और अगर तुम्हें और कुछ अपना कमाल दिखाना है तो भाई इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, -1 इंटू, राइट, यू गॉट इट, ओके। सो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बेसिक्स है काफ़ी, और ये बेसिक्स पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बेसिक्स नहीं पकड़ोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तुम एक मेरी तरह फेलियर बन के रह जाओगे जिसको मैथ्स में कुछ नहीं आता है। राइट, बहुत इजी चीज़ है यार, मैं बहुत छोड़ो वालों, क्या भी बताऊँ तुम लोग को। सो देखो यार, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करूँगा मैं, मजा तुम लोग, ओके आई एम सॉरी, ओके, ओह, हाँ, तो ये एक हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अगर कभी इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाए जहाँ पे ऊपर वाले की वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है, राइट, तो यहाँ पे ऊपर वाले में आपको प्लस करना है ना, ऊपर वाले में +1 कर देना है, और ये जो नीचे वाले का डिफरेंस, नीचे वाले में ना जो बड़ा वाला नंबर है, जैसे कि ये इसमें कौन सा बड़ा वाला नंबर है, ये वाला, तो बड़े वाले को पकड़ना है। मैं लिख देता हूँ, बड़े वाले को पकड़ो, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा CR, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले में +1 करना है तुम्हें, ये ध्यान रखना, ये दूसरा है क्वेश्चन, सिर्फ ये आएगा अगर इस टाइप के तुम्हें कोई चीज़ दिखे जहाँ पे ऊपर वाला n इक्वल है, इफ n इज इक्वल टू n, इक्वल ही लिखा है भाई, तुम्हारे आंखें खराब है या वी आर प्रीटी गुड, हम लोग ठीक ठाक कर रहे हैं, आधे घंटे ही हुए हमारे लेक्चर को, देख लूँ मैं 24 मिनट्स हुए, I guess we're doing nice, 24 minutes is nice। तो ये ऐसा कुछ था, इसका प्रूफ मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि समय नहीं हुआ है मेरे पास, है ना। तो ब्रदर अगर एक क्वेश्चन अगर आपको ऐसा आ जाए, है ना, तो इसका आंसर
11 C7 होगा। ये मैंने अपने दिमाग से कुछ तो बना दिया कि भाई मैथ में भी तो ऐसा ही है यार। क्या ही है, तो ये किए हो गया हमारे पास में लोग, है ना। तो नाउ नाउ विल बी कमिंग अप। अब हम लोग कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे काम करने जा रहे हैं, राइट। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है भाई जो मेरे नोटबुक में लिखे हुए हैं। तो as as being the descendant of Ramanujan that I am, I really need to write this down. R and minus R, है ना। ये तुम्हारा PNC से आता है, और इसको मतलब देख लेना कि ये n तुम्हारा 0 से बड़ा होता है ना, और R तुम्हारा एक इंटीजर होता है, और ये हमेशा ऐसे रहता है यार, है ना। n तुम्हारा R से इक्वल या फिर उससे बड़ा ही होगा, वरना भाई दिक्कत हो जाएगी, है ना। और n हमेशा तुम्हारा पॉजिटिव रहता है यार, ये पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, नेगेटिव नहीं रह सकता है। ये क्यों नहीं रह सकता है? तो भाई ये मेरे से मत पूछो ना यार, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ भाई कॉलेज के साथ कॉमेडी की भाई, मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई? मतलब क्या ये कैसा सवाल है भाई? शर्म नहीं आती तुम्हें? 15 CR C4, माय बैड, 15 C4, 13 C4, 13 C2। इस सवाल को यार मैं क्या बताऊँ यार, ये लो यार 15 हो गई, यहाँ पे 2 कर दी मैंने, इतनी जगह कहाँ है यार। एनीवेज, यहाँ पे 15 है, ये 15 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं इसको वो करके लिख देता हूँ, इंटू करके कर देता हूँ। 13 11 13 हो जाएगा, ये तो ये कट गया। 15 इंटू 14 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा। 15 इंटू 14 by 12, 15 इंटू 14 by 12, 15 इंटू 14 कितना होता है भाई? 150, और 15 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 4 क्या होता है भाई, मुझको बता दो क्या होता है? 60 होता है ना। 15 इंटू 4 60 प्लस 220, 220 बाई 12, 210 बाई 12, यही आंसर है क्या? हाँ ठीक है, सही तो जा रहा हूँ। 12, और इसको बस उसमें करना है, फिर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 30 35 बाई 2 हमारा आंसर आ जाएगा। 35 बाई 2 इज आवर आंसर, राइट। तो हमने एक बहुत ही इजी सवाल किया, जैसे ऐसे सवाल नहीं आएंगे तो मतलब भूल जाओ तुम लोग कि तुम लोगों ने कुछ उखाड़ लिया अपने जीवन में, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है भाई। वो मेरे जैसा एक जीनियस स्टूडेंट तो ये बहुत इजी, राइट। सो अलग अलग सीरीज है, अलग 7 क्वेश्चंस है ये बेसिकली, these are 7 different questions, राइट। तो अगर हमको ये क्वेश्चंस करने हैं, है ना, ये क्वेश्चंस करने के बाद हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, तो जनरल टर्म पर हम लोग बातचीत करेंगे, जनरल टर्म के बाद कुछ और क्वेश्चन है वो चीज़ करेंगे। ओके, बहुत चीज़ें हैं गाइस, इट्स गोना बी अ लॉन्ग राइड, you have to be there till the end, right? So ये तो क्वेश्चन हो गए हमारे, तो अपन पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं गाइस। चलो, 50 C10 minus 50 C11 plus 20 C12 dot 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 plus 50 C30, ओके। और भी आ गया, अगर is equals oh sorry plus 100 C10
व्हाट द फक मैंने ये कैसा कर दिया तुम मेरे दिल के साथ धोखा। कुछ तो खलनायक सा है भाई ये चीज़। लेकिन भाई लोग हम लोग जानते हैं कि अपन लोग असली रियल हम लोग चैंपियन आदमी बात करते हैं, तो ऐसे कुछ सवाल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो अगर अपन एक चीज़ नोटिस करें, सबसे पहला चीज़ सेम आर में बड़ा वाला है ना। तो अगर हम लोग इस चीज़ को लिखें, है ना, सॉरी 50C10 को अगर हम लोग हल्का सा वो करके लिखें, ये चीज़ तो हटा दो, वो तो अपने आप को मालूम ही है। लेकिन अगर बस एक एक्सपैंड करोगे तुम इस चीज़ को, है ना। अब ये कैसे मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ, ये भी तुम्हारा एक बहुत ही अच्छा सवाल हो सकता है, हो सकता है ना। तो भाई अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। नहीं भाई, मैं तुम्हें एक्चुअली मदद करूँगा, पागल हो गया। तो ये देखो, एनसीआर को हम लोग लिख सकते हैं ये लो, समझ में आया? डिड यू गाइस गॉट इट? तुम लोग को मेरी ये बात समझ आई कि एनसीआर को इस तरीके से अपन लोग लिख सकते हैं। ये मैंने तुम्हें पीछे भी बता रखा है, समझे तुम लोग? तो एनसीआर को बेसिकली तुम इस तरीके से लिखते हो, एनसीआर इज इक्वल्स टू n-1 CR प्लस n-1 CR-1, राइट। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा। और अगर बस तुम इस चीज़ को यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे माइनस अपन लोग लिख लेते हैं, माइनस हम लोग लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये माइनस वाला नंबर है मालूम। अपना इधर देखो, ये माइनस इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये माइनस लिखा जाएगा, है ना। तो जस्ट बिकॉज हमने माइनस इधर बाहर रखा हुआ है, तो हम लोग इसको भी ऐसे ही कर लेंगे, है ना। तो माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे ही तरीके के अगर तुम नीचे और जाते जाओगे, अगर इसके बाद तुम अगर यही सेम चीज़ इफ यू डू विथ 12, सो ये इस तरीके से जाएगा, सॉरी 12 प्लस 49C11, जस्ट बिकॉज यहाँ पे प्लस है तो ये और ये भी कट जाएगा, राइट। तो ये नीचे जाते जाते जाते, तो यहाँ पे हमारे पास ये नीचे जाते जाते जो अपने पास लास्ट नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है 50 30, राइट। ओह माय गॉड, सॉरी गाइस, एक चीज़ हमारी गलती हो गई। ये क्वेश्चन बस यहीं तक था, मेरी थोड़ी सी फट गई थी इसीलिए ये क्वेश्चन यहीं तक था भाई, हम बच गए। तो ये तुम लोग देखते जाओगे कि भाई ये हर समय ना ये लाइनें कटी जा रही हैं। अब नेक्स्ट में ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, और हम लोग अगर लास्ट में एकदम 30 तक अगर चले जाएंगे हम लोग, तो 49 30 तुम्हारे क्या है, 30 इज पॉजिटिव नंबर, राइट। सो यहाँ पे ये 30 होगा प्लस आके 49, 49 से 29 भी किसी ना किसी से ऊपर वाले पे कट जाएगा। और जो हमारे पास लास्ट जो दो नंबर्स बचेंगे हमारे पास, दैट वुड बी दिस एंड दिस। तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो 49C30 प्लस 49C9 होगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये आंसर लिखा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। क्यों हटाऊंगा? तो as we know fellas that we do write NCR is equals to n-1 CR plus n-1 CR minus 1, है ना। ये बस मैं फॉर्मूला इधर रखा हूँ
भाई मैं थक गया हूँ यार, मैं थक गया यार, कैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं, आई डोंट गेट इट। होली शिट। सो एनीवेज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। माइनस है, माइनस। यहाँ पे हमने क्या नोटिस कर रहा है, यहाँ पर एक ही चीज नोटिस कर रहा है कि इसका आर सेम है। तो अगर तुम लोग में थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो इस वाले फॉर्मूला को तुम इधर लाओगे, तो एन सी आर माइनस एन सी आर वन माइनस आर करके, तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला जो इधर बनेगा वो हमारा कुछ ऐसा बनेगा, एन माइनस आर सी माइनस वन इज इक्वल टू एन सी आर माइनस सी आर. This would be the formula that we all will be using in this equation, right? तो अगर 50 को हम लोग इसी फॉर्मूले में अगर डालें तो इसका अगला नंबर देख लो तुम लोग। अब मैं बातचीत ज़्यादा करूंगा नहीं क्योंकि मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट वन, अगला जो है सॉरी क्यों, क्योंकि एन माइनस वन वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक सेकेंड, हाँ तो सही तो लिख रहा हूँ मैं, सॉरी यार। तो 51 C10, 51 C10, तो एन माइनस वन ये ऑलरेडी है, तो एन माइनस वन अगर इसको हटा दें अपन लोग तो एन की जो वैल्यू होगी 51 होगी, 52 होगी, और ये C11 होगा, और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसका वैल्यू आएगा 51 C11, है। तो ये इधर से कट गई। सेम चीज़ अगर 52 में हम लोग करेंगे, फिफ्टी टू C11, देखो यहाँ से ये भी कट गई, यहाँ से ये भी कट गई। तो जो हमारे पास जो पहला चीज़ आता है इन सब में, और अगर हम लोग ऐसे करते करते हम लोग जाएंगे एकदम लास्ट पे 100 C10 पे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 101 C11, राइट, माइनस वाइट शॉक खत्म हो गई है। हमारे पास है इनफ कि हम लोग आज का लेक्चर सस्टेन कर पाए। वहाँ से वो ऊपर वाले 99 वाले पे कट जाएगी,
क्योंकि अगर जस्ट ऊपर इसका मैं वो ऊपर भी किसी और से कट गया होगा। तो जो फाइनल हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास क्या आता है, 101C11 minus 50C11. This is the answer that I have. Hmm? 40 मिनट हो गया हमें, 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। थर्ड, इसमें तुम्हारा n इंक्रीज किया जा रहा है बार बार, है ना। अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो तो n इंक्रीज किया जा रहा है, मेरी इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है ना। तो NCR को हम लोग n + 1 CR n + 1 CR r - 1 करते हैं। तो r अगर अपना इंक्रीज, तो अगर इसको हम लोग सिंपली इस तरीके से अगर लिखें, +1 है कि -1 है, वही तो -1 होता है ना। एक सेकेंड, क्या कर रहा हूँ मैं, सीरियसली आई एम सो सॉरी। हाँ गाइस सॉरी यार, थोड़ा सा मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया। एनीवेज, तो भाई इसकी ट्रिक होती है एक, जो मैंने अब जाके देखी। तो आराम से थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रख के करते हैं, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर नोटिस करें, एल को छोड़ के बस इसको अगर नोटिस करते हैं हम लोग, तो 10 + 51C11 तो मेरे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, ये सोल्यूशन लिखा हुआ है, n पर रहा। ओ ओके, देखो यहाँ पे क्या हुआ है। एज ए स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे n बढ़ रहा है और यहाँ पे r सेम है ना। यहाँ पे हमें देखा जा रहा है कि r में एक एक प्लस है और ये बढ़ा जा रहा है। तो अगर हम लोग इस तरीके को किस तरीके से ले रहे हैं, भाई मेरे को लगा कुछ तो मेरे को स्ट्राइक किया, लेकिन मेरे को कुछ स्ट्राइक नहीं किया। 10C11 I don't get it. I really don't get it.
सीरियस की यार उनके लिए मेरे को नहीं सुनना बस ऐसे इसको करते हैं मान लो भाई मेरा दिमाग नहीं चल रहा C20 सो इस वाले क्वेश्चन में हमें कुछ भी वो नहीं दिख रहा है तो एक एक चीज़ बढ़ा है लेकिन अगर हम अपना अच्छा सा दिमाग यूज़ करें तो इनका जो डिफरेंस है वो तुम्हारा 40 आ रहा है इसका भी 40 आ रहा है इसका भी हमारा 40 आ रहा है ना तो जब हमारे पास R सेम रहता है ना देखो हमें पता तो चल गया कि भाई इसका R सेम है इस सारे का R सेम है और n इंक्रीज कर रहा है तो R सेम होता है तो जब n इंक्रीज होता है ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई ओके भाई R सेम है n इंक्रीज कर रहा है तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है ना n माइनस आर n माइनस वन सी आर प्लस n माइनस वन n माइनस वन सी आर one of them should remain the same तो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से 50 CR40 प्लस 51 CR40 प्लस 52 CR40 60 CR40 राइट है ना इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो अरे भाई इस तरीके से इसको करना है 50 को अगर हम लोग उस तरीके से करेंगे कि R जब सेम रहता है तो R सेम इधर कब रहता है अगर इसको इसको ये करेंगे तो अगर हम लोग 50 को मानेंगे ये तो 50 का इसका होगा 51 राइट अगर 50 इसको वो मानेंगे तो n माइनस वन ऑलरेडी रहेगा तो 40 एक सेकेंड भाई होली शिट माय हेड देखो इसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें थोड़ा सा अपना दिमाग शांत करना होता है और आगे बढ़ा जाता है क्योंकि हमेशा एकदम जीनियस की तरह हम नहीं खेल सकते हैं एकदम बेसिक से चलते हैं तो एनसीआर अपने को दिख रहा है आर सेम है तो आर सेम कब होता है जब ये इधर जाता है ना तो एन माइनस आर और एन सी आर माइनस वन की ऑलरेडी फॉर्म में है ना तो इसका रहता है ये तो ये 51 C 41 होगा 39 होगा माय बैड है ना 39 होगा क्योंकि एनसीआर है और this would go 50 C 39 है ना इसी तरीके से है तो अगर हम लोग सेम चीज यहाँ लिखेंगे this would also go at 52 C 39 minus 51 C 39 इधर ऐसे कट गया देखो यहीं पे हमारा बन गया यहीं पे हमारा बना फिर नीचे हमारा लास्ट वैल्यू है 60 तो 60 पे ये बनेगा 61 C 39 माइनस 60 C 39 तो हमारा जो लास्ट आंसर आएगा हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 61 C 39 माइनस 50 C 39 होगा है ना तो ये हमारे पास आंसर आ गई है आई गेस दिस इज ओनली आंसर और यही है भाई और क्या है पक्का ना वैसे तो कटेगा माइनस वन एल तो डिफरेंट है हाँ ठीक है हाँ एक सेकेंड 41 होगा ना देखो यहीं पे मैंने दिक्कत कर दी क्योंकि n माइनस वन ये 40 है तो इसका ये आंसर 40 होना चाहिए 41 होना चाहिए
ये सब 41 है गाइस, तो इसको करेक्ट कर लेना, दिस इज 41 राइट, एंड दिस इज ऑल्सो 41। ये हमारी दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिली मिस्टेक है, ये सबसे होती रहती है। मैं पढ़ाने चला रहा भाई, कोई नहीं, इतनी मिस्टेक सबसे होती है, आई होप समझ में आ रहा होगा। सो अपने को तो ये पता ही चल गया, तो one of them should remain the same। तो ये तो फिर भी हमने आपको अच्छे से समझ में आ गया हम लोग को, राइट। तो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, जो 30C10 प्लस 2 × 30C10। यार देखो, अब ये सब क्वेश्चन ना बहुत इजी हो गए, है ना, ये हमारे को आ चुका है, तो इस चीज को बस थोड़ा सा एक्सपैंड करना है। थर्टी सी 11 है, राइट। अब ये देख लो तुम लोग, n की वैल्यू सेम है, n की वैल्यू सेम है, और r बदल रहा है ना, इन दोनों में। तो ऊपर में एक प्लस, इधर में बड़ा वाला को पकड़ो, ऊपर में सेम, ऊपर में नीचे बड़ा, तो इसको पकड़ लो। हमारा फाइनल आंसर आता है 31, क्लियर। तो इसका आंसर जो फाइनल बन के आएगा 32C12। हमारे वाइट चॉक्स ऑफिशियली बहुत कम मात्रा में बचे हैं, खत्म ही है वाइट चॉक्स। सो आइए, मेरे को आंसर पता चल गया कि हाँ भाई ये पता चल गया है, तो दिस इज डन। मेरे को नींद आ रही है। तो हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मैं अब थोड़ा तेजी से खेलने में ट्राई करूंगा, क्योंकि अब मैं बहुत धीरे धीरे खेल लिया, अब मुझे थोड़ा तेजी से खेलना है गुरु। अब हम खेलेंगे थोड़ा तेजी से। तेजी से खेलने का मतलब क्या होता है, तेजी से खेलने का मतलब क्या होता है कि भाई ये हो गया 3 = ये, तो ओके देखो, पहले तो एक का आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, एक पेयर का, और फिर एक और पेयर, क्योंकि इधर भी 3 है, तो फिर 30C11 प्लस एक 31 भाई, हम जस्ट होल्ड ऑन, राइट। एक इससे चला गया, और हमारे पास एक और अभी दो, इसके 2 बचे, इसके 1 बचे, इसकी 2 पूरी, इसमें हमने पूरे 3 यूज कर लिए, इसका हमारे पास 1 बचा है, इसका ये बचा है, तो प्लस 31C13 हमारे पास रहेगा। वाह, सही सही कर दिया हमने, एक्चुअली में सही कर दिया गाइस। अब आने वाला डेंजर सवाल, इसके लिए मुझे पूरे बोर्ड की जरूरत रहेगी। होली शिट, मेरे को वॉशरूम का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
लास्ट क्वेश्चन करेंगे गाइस, उसके बाद थोड़ा गर्लफ्रेंड से बात करने जाएंगे, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी रिवाइज करनी है, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, तो हम रेडी हैं, वी आर रेडी टू टेक ऑन फुल चैलेंज। पढ़ाई कर लो भाई, चलो लेट्स गेट इट। ओके ओके, वी आर शांति से बैठते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। 30C10 इसके बाद क्या आ रहा है, फाइनल लास्ट है 10 into 39C10। फक भाई फक, होली शिट ब्रो, हाउ एम आई। अब मैं इसको पूरा वैसे खींच के थोड़ी ना लिखूंगा यार, क्या आई विल राइट इट फुली, हाउ एम आई एबल टू इवन डू दिस शिट, कैसे मैं करूंगा भाई, कैसे करूंगा, होली शिट। मतलब देखो भाई, लेंदी बहुत है भाई इस चीज को, कुछ तो स्मॉल तरीका होगा इसको करने का यार, तो छोटा तरीका होना चाहिए यार इस चीज को करने के लिए। होली शिट भाई, अब ये मैं क्या करूं भाई, पूरा कुछ तो तरीका होगा यार, कुछ तो तरीका होगा। मैं वो नहीं कर रहा यार जो मैं करता हूँ दिमाग से अपने, कि अगर हम लोग इन दोनों को एक एक बार लिखेंगे कि ये सेम है, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा हमारा, एक बार ये आ जाएगा 31C10 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये बकचोदी नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि ये नहीं पॉसिबल है भाई, दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। एक एक बार करके लिखता हूँ मैं। सबसे पहला 32, ये सबको हटा दो, अब बस ये 39C10 तक रखो। इसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, जैसे हमने पढ़ा है अपने जब r सेम होता है तो सबसे पहले पहला एक्सपेंशन जो रहता है वो n-r के फॉर्म में रहता है, तो उसके बाद वो r के फॉर्म में रहता है, 20 n-r के फॉर्म में ये है ना, n-r के फॉर्म में है, तो n का वैल्यू हमारे पास 29 होगा, है ना, तो 29 कटेगा, और माइनस में हमारे पास, माइनस में यहाँ पे बचेगा 29C11, है ना, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 40C11। पहला ये खत्म, 31C10 प्लस 32C10 39C10। हमारे पास इसके दो थे, अब हमारे पास एक क्लास बचा हुआ है, इसके 3 थे तो एक और जाएगा इधर, है ना, इसका भी क्या आएगा आंसर, ये दोनों पता चल गया, ये तो हमेशा सेम रहेगा। ये जाते जाते अगर मैं एकदम लास्ट पे जाऊं, है ना, मैं एक और बार नहीं लिख रहा उसको, मैं इतना वेला नहीं बैठा हूँ, ठीक है, मेरे पास इतना समय नहीं है, तो एकदम अगर मैं लास्ट के 2 पे जाऊं, है ना, तो जो 38, और जब इसके 2 बचे रहेंगे और 38 का एक बचा रहेगा, तो 38C10 प्लस 39C10 which will also is equal to 37, नो, इसका पहला वैल्यू क्या होगा, NCR, और वो तो कटेगा, n हमारा डिफरेंट है ना, r से है ना, हाँ, तो 38 ही इधर रहेगा, नो व्हाट द फक रोहित स्किन, ध्यान देने दो क्या लिखा हुआ है उधर, आई थिंक आई फक्ड अप अगेन, क्योंकि
फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस आर, फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, n माइनस वन सी माइनस आर इज इक्वल्स टू एन सी आर माइनस एन माइनस आर सी आर, राइट? तो अगर ये 30 होगा तो ये 29 होगा, और ये 30 होगा, नहीं ये 31 होगा, यस, तो 31 होगा वो. So this is 30, my bad, this is 30 and this would be, इस चीज का पहला आएगा 40C10, उसके बाद आएगा 39C11, ये कटेगा 40C11. चलो यहाँ पे बस सही था, यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी थी, तो हाँ यहाँ पे इसका मतलब ये तो सेम आ जाएगा 38C11, है ना? ये तुम्हारा पढ़े जा रहा है यार, ये देखो, और दिस इज सेम. तो हमें पता है इनकी वैल्यू तो 10 बार आ रही है ना? ये जो हमारे पास ये वैल्यू है ये 10 बार सेम आएगी, है ना? तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 10 into, राइट? 40C11 माइनस है सब सारे, हमारे पास माइनस है, माइनस 20C11 प्लस 31C11 प्लस प्लस 38C11. I guess this is what we are making sense of अभी तक के लिए. और after that what we gonna do is कि अपने को मालूम है इसका R सिमिलर है ना? R सिमिलर अपने को दोबारा दिख गया इसमें. R सिमिलर दिखते ही हमें निकाल लेना है दिमाग अपना और लगा देना है. तो दिमाग लगाने के बाद हमें ये पता चलेगा कि इस चीज़ का जो आंसर आएगा 10 into 40C11 माइनस यहाँ पे माइनस 38. आई गेस यार, आई गेस यही होना चाहिए, आई गेस सो. नो 30C11, माय बैड, 30C11 इसका पहला होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास है ना एन इंक्रीज होते जा रहे हैं और आर सेम है ना? और 30C11 31C11, तो 30C11 का हमारे पास आंसर आएगा 31C11 माइनस 31C11 माइनस 30C11 माइनस 31C11 को इधर करेगा तो ये घटेगा. एक सेकेंड, एक और बार अगर हम लोग 30C11 को खोलेंगे, मैं खोल लेता हूँ भाई, इतना मेरे को शर्म नहीं है अपने उसमें. ये n-1 पे है ना, ये 31C12 माइनस 30C12 आएगा, यहाँ कटेगा, लास्ट में 30C12 आना था, ये तो मुझे पता था. चलो ठीक है, I was right here कि 30C12 इधर आ जाएगा, 30C12 आ जाएगा, और फिर लास्ट नंबर हमारा क्या है 38, राइट? 38C11 39C12 माइनस 38C12, ये भी इधर से ऊपर से कट जाएगा, तो आंसर हमारे पास 39C12 माइनस 30C12 आ जाएगा.